नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के लंका थाना में गैंगस्टर कानून के तहत एक आपराधिक मामले में नामजद बसपा सांसद अतुल राय की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। अतुल राय घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं। कोर्ट ने बीएसपी सांसद की जमानत अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया है, उन्हें जब भी जमानत मिली है वो जेल से छूटने के बाद गंभीर अपराध करते हुए पाए गए हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। वहीं रोहतास जिले में सासाराम के विक्रमगंज में हिंदू नववर्ष उत्सव समारोह में प्रदेश के राज्यपाल राघवेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिस्सा लिया, जहां पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय कभी किसी दूसरे देश पर हमला करने नहीं गए, न ही किसी दूसरे देश में जाकर वहां की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाई है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता का उदाहरण देते हुए कहा कि हम भारतीयों ने कभी काबुल में जाकर किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि दुनिया को जब दिन, तारीख और गणित नहीं आता था तब भारत में पूरा पंचांग कार्यरत था। लोगों ने जो संदेश दिया उसका संदेश कवि इकबाल ने, इकबाल की कविता है ये, कवि इकबाल ने आगे जाकर कहा है, कोई बतलावे काबुल में जाकर कितने मस्जिद तोड़े। ये अटल जी की कविता है। कोई बतलावे काबुल में जाकर कितने मस्जिद तोड़े, गोपाल राम के नाम पर कभी अत्याचार किए, कभी अत्याचार नहीं किया हमने। वो रोहतास जिले के डेहरी में बीजेपी की विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी के पूर्वजों से सीखना चाहिए। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं तो बच्चे उस पर हंसते हैं, जबकि राहुल गांधी बहुत बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके परिवार में पहले भी 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी में गंभीरता नहीं आई है। देखिए, कांग्रेस की शुरू से परिपाटी रही है। जब से देश में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उनकी बेचैनी और खलबली बढ़ती हुई है। और रहा सवाल राहुल गांधी का, तो उनकी कोई अप्रामाणिकता इस देश में रही नहीं गई है, क्योंकि जो भी बोलते हैं वो बच्चे हंसते हैं, क्योंकि सोच समझ के बोलना ही नहीं जानते। इतने बड़े राज घराने के राजपुत्र रहे, इतनी बड़ी गांधी परिवार की उपलब्धियां रही, देश में उनकी दादी माँ ने इतने दिनों तक राज किया, उनके नाना जी ने किया, सब कुछ किया, लेकिन राहुल गांधी थोड़ा भी अपने दादी माँ से, अपने नाना जी से कुछ भी एडॉप्ट नहीं कर पाए। वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में कोऑपरेटिव चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर वर्तमान कोऑपरेटिव चेयरमैन भगवती प्रसाद ने नामांकन किया। सैकड़ों समर्थकों के भगवती प्रसाद ने बेतिया अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं पूर्व चेयरमैन रहे गिरीश नाथ तिवारी ने भी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस संबंध में वर्तमान चेयरमैन भगवती प्रसाद ने कहा कि मैंने लोगों की सेवा की है, मेरी सेवा को देखते हुए इस बार भी 200 से ज्यादा मत मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस सीट पर फिर से काबिज होकर मुझे एक बार फिर सेवा का मौका मिलेगा। मैं आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और ये सभी समर्थक जो आप देख रहे हैं सभी आए हुए हैं, सभी नामांकन में भाग ले रहे हैं और 306 समितियां भाग ले रही है इस चुनाव में। और हमको पूर्णतः विश्वास है कि 200 से ज़्यादा मत हमें प्राप्त होगा। और मैं निष्ठापूर्वक इस बैंक का सेवा किया हूँ और ईमानदारी से सबको मान सम्मान देने का कार्य किया हूँ। और अभी भी सभी समर्थक लगे हैं कि 200 से ज़्यादा मतों से इनको फिर वहाँ पर बैठाया जाए। वहीं रोहतास में सासाराम के अनुमंडल कार्यालय में भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की यह प्रक्रिया 2 दिनों तक चलेगी। बता दें कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 11 निदेशक मंडलों के सदस्यों का चुनाव होगा, जिसमें कुल 483 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान की तारीख 12 अप्रैल निर्धारित की गई है और 12 अप्रैल को ही इसका परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन के पहले दिन जहां कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन रमेश चंद्र चौबे और पूर्व उपाध्यक्ष सजदानंद सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। हम किसानों के सहूलियत के लिए पैक्सों के माध्यम से कृषि के कार्य में मैं चाहूँगा कि वह सक्षम हो। जहाँ किसान और पैक्स समृद्ध हैं उस राज्य का विकास हुआ है। हमारा यही सोच है कि अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुँचाएं
अभी देखिए, पैक्स जो ही खड़ा होता है धान खरीदी के लिए, पैक्स भले 25% खरीदता हो, लेकिन मार्केट में उसका प्रभाव पड़ता है और उसका उचित मूल्य भी लगभग मिलने लगता है। वहीं मोकामा में 4 दिवसीय चैती छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण किया, साथ ही नाव से गंगा नदी में सुरक्षा का जायजा लिया। नगर परिषद के सौजन्य से इलाके के सभी गंगा घाटों को अर्घ्य देने योग्य बनाया गया है। घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर पूजा की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।